नमस्ते। आपका स्वागत है। कंटेंट का आनंद लें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। मार्क और रेचल लुइस एक ऐसा जोड़ा थे जिन्हें देखकर लगता था मानो उनकी जिंदगी बिल्कुल संवर चुकी हो। उनका एक आरामदायक घर था, अपने अपने करियर में वे सफल थे और सबसे बढ़कर उनके बीच एक ऐसा प्यार था जो अटूट महसूस होता था। शादी के कई सालों बाद उन्होंने अपने एक साझा सपने के बारे में गंभीरता से बात करना शुरू किया। एक बच्चे का सपना। रेचल, जो योजनाओं और उत्साह से भरी हुई थी, अपने घर को एक नन्हे मेहमान के लिए तैयार करने की पहली सीढ़ियां चढ़ने लगी। एक सुबह कॉफी पीते हुए रेचल ने एक चमकदार मुस्कान के साथ मार्क की ओर देखा और वीकेंड के लिए अपना आइडिया बताया। उसने सुझाव दिया कि मार्क इस समय का इस्तेमाल उस कमरे को पेंट करने में करे जो भविष्य में नर्सरी बनने वाला था। उसने धीरे से समझाया कि अभी पेंट करा लेने से बाद में पेंट की तेज गंध से बचा जा सकेगा, खासकर तब जब उसकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाएगी। इस तरह जब बच्चा आएगा तो कमरा पूरी तरह तैयार होगा। उसने मार्क का हाथ थामते हुए कहा, मानो वह उसे उस सपने का दिल सौंप रही हो। पहले तो मार्क इस आइडिया से बहुत खुश हुआ। उसने पहले ही उस कमरे की कल्पना कर ली थी, हल्के रंगों से रंगा हुआ, नाजुक फर्नीचर से भरा एक ऐसा कोना जो उस उम्मीद का प्रतीक हो जिसे वे दोनों अपने दिलों में पाल रहे थे। चमकती आंखों से उसने रेचल के सुझाव पर हामी भर दी, यह सोचकर कि यह उनके जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। लेकिन रेचल के पास एक और खबर थी। उसने मार्क को बताया कि वह वीकेंड अपनी पुरानी दोस्त लिंडा के साथ एक अचानक बने रिट्रीट पर बिताएगी। रेचल ने जोर देकर कहा कि यह सिर्फ रिलैक्स करने के लिए है और चूंकि वह बाहर रहेगी तो उसे पेंट की गंध की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। मार्क ने उसका सुझाव सहजता से मान लिया, यह सोचकर कि वह कुछ समय अकेले में बिताना डिजर्व करती है, जबकि वह घर का ख्याल रखेगा और उस कमरे को उनके साझा सपने में बदलना शुरू कर देगा। यह हमारा छोटा सा स्वर्ग होगा। जब वह बोल रही थी तो मार्क ने सोचा और रेचल ने उसे ऐसे देखा मानो सब कुछ ठीक वैसा ही हो रहा हो जैसा उसने सोचा था। रेचल भी जाने के लिए लगभग उतावली लग रही थी, लिंडा के साथ उस वीकेंड के लिए उत्सुक, जो हमेशा से उसकी एक करीबी और वफादार दोस्त रही थी। उसने यह बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि उसे आराम करने, अपना दिमाग साफ करने और आने वाले बदलावों के लिए खुद को तैयार करने के लिए इस समय की कितनी जरूरत थी। उसकी आवाज में उत्साह और आशंका का मिला-जुला भाव था और मार्क, जो हमेशा की तरह चौकन्ना था, ने ध्यान दिया कि भविष्य का जिक्र करते हुए वह ख्यालों में खो जाती थी। उसका हर कदम एक नई ताजगी से भरा लग रहा था और मार्क ने उसे गले लगा लिया, यह महसूस करते हुए कि शायद यही वह पल है जब आखिरकार सब कुछ सही जगह पर आने लगेगा। उस दोपहर मार्क ने फैसला किया कि लिंडा के साथ वीकेंड पर जाने से पहले वह रेचल को एक सरप्राइज देगा। वह पास की एक फूलों की दुकान पर रुका और उसके पसंदीदा फूलों का एक गुलदस्ता चुना। उसका दिल भावनाओं के एक बवंडर में उलझा हुआ था, उस भविष्य को लेकर चिंता जिसे वे एक साथ प्लान कर रहे थे, और सबसे ऊपर उन सभी चीजों के लिए एक गहरा आभार जो वे साझा करते थे। उसने गुलदस्ते को खास देखभाल से पकड़ा, जैसे कि यह उसके प्यार और उस परिवार का एक छोटा सा प्रतीक हो जिसे वे बनाने वाले थे। जब वह घर पहुंचा तो उसने महसूस किया कि रेचल अभी भी वहां थी, लेकिन एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। एक अंदाजे पर वह चुपचाप पिछले दरवाजे से अंदर घुस गया। उसे बिना बताए सरप्राइज देने की योजना बना रहा था। हालांकि
इससे पहले कि वह रसोई से गुजर पाता, हॉल से एक दबी हुई और जानी पहचानी हंसी की आवाज गूंजी। वह एक पल के लिए रुका, उत्सुकतावश, और उसने रेचल की जिंदादिल आवाज सुनी जो फोन पर बातें कर रही थी। उसने सोचा कि शायद यह लिंडा होगी, उसकी पुरानी दोस्त, और वे अपने बहुप्रतीक्षित रिट्रीट के लिए योजनाएं बना रही होंगी। उसके उत्साह पर मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, लेकिन जैसे ही उसने और ध्यान से सुना, उसे एहसास हुआ कि बातचीत का लहजा कुछ अलग था। यह दोस्तों के बीच होने वाली आम बातचीत जैसा नहीं लग रहा था। वह थोड़ा और करीब गया, बिना कोई आहट किए, और उसके शब्द और साफ हो गए। रेचल बेफिक्री से हंस रही थी और लिंडा को बता रही थी कि वह वीकेंड के लिए उत्साहित है, लेकिन किसी रिट्रीट में आराम करने के लिए नहीं। उसने एक आदमी का नाम लिया, टॉम। वह नाम उसके होंठों से एक ऐसी अपनायत के साथ निकला जो मार्क ने पहले कभी नहीं सुना था, और उसकी आवाज में जो हल्कापन था, साथ में एक घबराई हुई हंसी, उससे मार्क का दिल तेजी से धड़कने लगा। हर शब्द एक झटके की तरह महसूस हो रहा था, और उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है। रेचल आगे बताती रही कि उन्होंने क्या प्लान किया है। उसने बताया कि कैसे लिंडा ने टॉम के साथ मीटिंग तय करने में मदद की थी, और उसके साथ रिट्रीट पर जाना तो बस घर से बिना किसी शक के निकलने का एक सुविधाजनक बहाना था। मार्क सदमे में सुनता रहा, जबकि रेचल हंसते हुए बता रही थी कि वह वीकेंड का कितना इंतजार कर रही है और वह थोड़ी मस्ती करना कितना डिजर्व करती है। ऐसा लग रहा था जैसे हर वाक्य उन तस्वीरों को मिटा रहा था जो उसने अपने मन में उनके साझा भविष्य के बारे में बनाई थी। अचानक नर्सरी का ख्याल, पेंट की गंध के प्रति उसकी संवेदनशीलता, कमरे को जल्दी पेंट कराने की उसकी उत्सुकता, सब कुछ बेमानी लगने लगा। उसके शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे, और वह वहीं खड़ा रहा, खुद को कमजोर और ठगा हुआ महसूस करते हुए। गुलदस्ते को पकड़े हुए उसने महसूस किया कि जो फूल कभी इतने मायने रखते थे, अब एक खोखले प्रतीक की तरह लग रहे थे, एक याद दिलाते हुए कि जो उसने सोचा था उनके पास है, वह शायद सिर्फ उसके दिमाग में था। और कुछ सुनने की इच्छा न होते हुए भी, हिलने में असमर्थ, मार्क वहां एक लंबे पल तक खड़ा रहा, उसका दिमाग सुने हुए हर शब्द को दोहरा रहा था। अंत में यह महसूस करते हुए कि उसका रोमांटिक सरप्राइज एक कड़वी खोज में बदल गया है, वह कुछ कदम पीछे हटकर पिछले दरवाजे की ओर चला गया। मार्क ने वह रात जागकर बिताई। उसका मन संदेह और उलझी हुई भावनाओं में डूबा रहा। रेचल के लिए जो प्यार वह महसूस करता था, अब उसमें धोखे की तेज चुभन घुल गई थी, और वह तय नहीं कर पा रहा था कि क्या करे। अपने भविष्य की योजना बनाते हुए उनकी तस्वीरें उसके दिमाग में कौंधती रहीं, लेकिन अब एक अलग वजन के साथ, जैसे कि सब कुछ एक भ्रम था जिसे वह देखने से इनकार कर रहा था। जैसे ही सुबह हुई, उसने एक फैसला किया। वह रेचल का सीधे सामना नहीं करेगा। इसके बजाय वह उसे अपने असली इरादे खुद जाहिर करने देगा। अगली सुबह रेचल अपना बैग पैक करके सीढ़ियों से नीचे आई। उसकी आंखें चमक रही थीं, वीकेंड के लिए उत्साहित लग रही थी। मार्क ने उसे कुछ पलों के लिए देखा। उस पल की हर एक डिटेल उसके दिमाग में छप गई। जैसे ही वह अलविदा कहने के लिए पास आई, उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उसके चेहरे पर स्नेह के साथ कुछ ऐसा भाव था जिसे वह पहचान नहीं पा रही थी। उसने उस पल को एक ऐसी बातचीत शुरू करने के लिए चुना जिसके बारे में वह जानता था कि यह एक निर्णायक मोड़ होगा। जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, उसने एक शांत लहजे में कहा जो उसके अंदर के तूफान को छुपा रहा था। रेचल ने उसे आश्चर्य और उत्सुकता से देखा जब वह एक दराज के पास गया और एक छोटा सा डिब्बा निकाला।
उसने थोड़ा हैरान होकर डिब्बा लिया और उसे खोलने लगी। शायद किसी रोमांटिक तोहफे की उम्मीद कर रही थी, कुछ ऐसा जो उसने वीकेंड को और भी खास बनाने के लिए लिया हो। लेकिन जो उसे अंदर मिला, वह उसकी कल्पना से बिल्कुल परे था। डिब्बे के अंदर कुछ कंडोम थे। रेचल वहीं जम गई। उसके चेहरे की चमक फीकी पड़ गई और उसकी उम्मीद भरी मुस्कान सदमे और असहजता के भाव में बदल गई। उसने मार्क की ओर देखा, इस इशारे का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मार्क ने अपनी नजरें स्थिर रखीं, उसकी हर प्रतिक्रिया को देख रहा था। मार्क ने चुप्पी तोड़ी, शांति से कहा, सोचा, वीकेंड पर तुम्हें इनकी जरूरत पड़ सकती है। रेचल, जो अभी भी सदमे में थी, ने एक घबराई हुई हंसी हंसने की कोशिश की। बात को टालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके शब्दों का वजन भारी था। वह जान गई थी कि मार्क को कुछ पता चल गया है, लेकिन यह नहीं समझ पा रही थी कि वह उसके इरादों के बारे में कितना जानता है। जो बात उसे और भी ज्यादा परेशान कर रही थी, वह थी उसकी सोची समझी शांति। जिस तरह वह बिना किसी गुस्से के उसे देख रहा था, बस उसके कुछ कहने का इंतजार कर रहा था। खुद पर काबू पाने की कोशिश करते हुए रेचल घबराकर हंस पड़ी और बोली, मार्क, इसका क्या मतलब है? मैं लिंडा के साथ वीकेंड बिताने जा रही हूं, याद है? उसने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस थोड़ा करीब आया और उसकी आंखों में उसे दर्द और दृढ़ता का एक मिश्रण दिखाई दिया। मैं बस चाहता हूं कि तुम तैयार रहो, उसने कहा। उसकी आवाज इतनी सधी हुई थी कि रेचल की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। वह जान गई थी कि उसने कुछ सुन लिया है, कि किसी तरह उसे पता है कि उस वीकेंड पर असल में क्या होने वाला है। इसके बाद जो खामोशी छाई, वह बहुत भारी थी। एक ऐसा ठहराव जो उन अर्थों से भरा था जिनका उन्होंने अपनी शादी में पहले कभी सामना नहीं किया था। रेचल ने डिब्बे को अपने हाथों में पकड़ रखा था। मार्क के इशारे का वजह महसूस कर रही थी, यह महसूस करते हुए कि वह उससे ज्यादा जानता है जितना वह चाहती थी। लेकिन अपनी कंपोजर बनाए रखने की कोशिश करते हुए वह घबराकर हंस पड़ी, अपना सिर हिलाते हुए। कितना बेवकूफाना मजाक है, मार्क, उसने एक जबरदस्ती की मुस्कान के साथ कहा। अगर तुम मुझे हंसाने की कोशिश कर रहे थे, तो तुम सफल नहीं हुए। उसने बात को ऐसे टाल दिया जैसे वह उसके किसी भी संदेह को दूर करने की कोशिश कर रही हो, और दरवाजे की ओर मुड़ गई। जाने से पहले वह एक पल के लिए रुकी, उसे एक तेज नजर से देखा, शायद उम्मीद कर रही थी कि वह जवाब देगा, किसी तरह उनके बीच के तनाव को कम करेगा। लेकिन मार्क स्थिर रहा, उसके भाव नहीं बदले, जिससे रेचल ने आंखें घुमाई। संडे को मिलते हैं, वीकेंड अच्छा बीते, उसने जोर से दरवाजा बंद करते हुए कहा। मार्क वहीं खड़ा रहा, रेचल को सामने के दरवाजे से बाहर जाते हुए देखता रहा। जाने से पहले उसने एक आखिरी आत्मविश्वास से भरी मुस्कान दी, जैसे कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो, जैसे कि उसकी बनाई योजना को कोई भी चीज पटरी से नहीं उतार सकती। लेकिन जैसे ही उसने अपने पीछे दरवाजा बंद किया, यह मार्क था जिसके पास एक नई योजना थी। वह जानता था कि वह जो कुछ भी कह रही थी, लिंडा के साथ रिट्रीट, पेंट की गंध के प्रति उसकी संवेदनशीलता, वीकेंड पर दूर जाने की उसकी जल्दी, सब एक झूठ था। जैसे ही उसने रेचल को फुटपाथ पर चलते देखा, मार्क के अंदर कुछ हलचल हुई। एक इच्छा कि वह उसे वहीं रोक ले, यह जाहिर कर दे कि वह हर घिनौनी डिटेल जानता है। लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसने उसे जाने दिया, उस भरोसे का बोझ उठाए हुए जो असल में पहले ही टूट चुका था। रेचल मानती थी कि उसे नहीं पता था कि उसका वीकेंड बिना किसी शक के बीतेगा। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मार्क ने सब कुछ पता लगा लिया था और उसे पीछे छोड़कर
वह इस बात के पहले संकेतों को नजरअंदाज कर रही थी कि उसका झूठ खुलने वाला है। रेचल के जाने के बाद मार्क कुछ मिनटों तक वहीं खड़ा रहा, लिविंग रूम में अकेला। घर की खामोशी को पहले कभी न महसूस किए गए तरीके से महसूस कर रहा था। दीवारें मानो सब कुछ देख रही थीं, और उसने महसूस किया कि उनके भविष्य के लिए कुछ करने की कोशिश में उसने एक विनाशकारी रहस्य का पर्दाफाश कर दिया था। उसने कंडोम का खाली डिब्बा कॉफी टेबल पर छोड़ दिया, जो उनके रिश्ते के बचे हुए हिस्से की एक खामोश और विडंबनापूर्ण याद दिला रहा था। भले ही उसे बुलाकर सब कुछ बताने का विचार आकर्षक था, मार्क ने एक अलग रास्ता चुना। उसने फैसला किया कि सीधे टकराव में पड़ने के बजाय वह रेचल को अपनी योजना के अनुसार वीकेंड बिताने देगा, जबकि वह उस समय का उपयोग अपने जीवन पर नियंत्रण वापस पाने के लिए जरूरी कदम उठाने में करेगा। रेचल के जाने के बाद मार्क उस लगभग पूरी खामोशी में रहा, हर दिल की धड़कन को खाली घर में गूंजते हुए महसूस कर रहा था। जो वीकेंड नवीनीकरण और भविष्य की तैयारी का होना था, वह कड़वे चिंतन और ऐसे फैसलों की अवधि में बदल गया था जिनके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे करने पड़ेंगे। उसने मेज पर रखे कंडोम के खाली डिब्बे पर नजर डाली, जो उसकी हालिया खोज और उस धोखे का एक खामोश प्रतीक था जिसने इस मोड़ को चिह्नित किया था। एक ठंडे दृढ़ संकल्प के साथ मार्क ने घर में घूमना शुरू कर दिया। उसने हर डिटेल को एक नए नजरिए से देखा, जैसे कि वे जिस जिंदगी को एक साथ बनाया था उसे एक अलग लेंस से देख रहा हो। हर कोना एक ऐसे अतीत के छोटे छोटे निशान दिखा रहा था जो अब लगभग दूर का लग रहा था। वह घर, जो कभी उस सब कुछ का प्रतीक था जो वह भविष्य के लिए चाहता था, अब टूटे हुए वादों और खोए हुए भरोसे की याद दिला रहा था। और उस एहसास के साथ स्थिति पर नियंत्रण पाने की जरूरत आई, अपनी खुद की बची हुई जिंदगी को फिर से लिखने की। बिना किसी हिचकिचाहट के वह हॉल में गया और चाबियों का अतिरिक्त सेट उठाया। चाबियों को लेना और घर के हर ताले में उन्हें आजमाना कुछ प्रतीकात्मक था। उसने हर घुमाव का वजन महसूस किया, जैसे कि हर ताले के साथ वह खुद को अतीत से अलग कर रहा था, खुद को उन सभी चीजों से बचा रहा था जो रेचल उस दरवाजे से अंदर आने पर लाई थी। मार्क ने बाकी का दिन घर के हर ताले को बदलने में बिताया। दरवाजे दरवाजे उसने ताले बदले, चुपचाप यह तय करते हुए कि वह रेचल को बिना उस बात का सामना किए वापस नहीं आने देगा जो हुआ था। उसके कामों में गुस्सा नहीं था, बस एक कड़वी शांति थी, एक खामोश स्वीकृति कि चाहे कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, यह करना जरूरी था। उसने हर नए ताले को एक बाधा के रूप में देखा, ताकि अतीत उसे फिर से न छू सके। बदलाव खत्म करने के बाद मार्क ने रेचल का सामान एक एक करके इकट्ठा किया। उसने ध्यान से उसके हर कपड़े को तह किया, उसकी किताबें और परफ्यूम छांटे, सब कुछ सूटकेसों और बक्सों में रखते हुए, जैसे कि वह एक ऐसी किताब के अध्याय बंद कर रहा हो जिसे वह अब और नहीं पढ़ना चाहता। ऐसा करते हुए उसे उदासी और राहत का एक अजीब मिश्रण महसूस हुआ। उसके लिए हर चीज एक विदाई थी, समापन का एक छोटा सा समारोह। दिन के अंत तक मार्क ने सब कुछ गैरेज में रख दिया। रेचल के सूटकेस वहां एक तरह के अस्थायी निर्वासन की तरह रखे थे। वह नहीं जानता था कि जब वह लौटेगी तो उससे क्या कहेगा, लेकिन वह जानता था कि यह काम उसके लिए एक नई जिंदगी की ओर पहला कदम था। एक ऐसी जिंदगी जहां उसे उस भरोसे को फिर से बनाना होगा जिसे रेचल ने चकनाचूर कर दिया था, लेकिन अब उसके बिना। जैसे ही सूरज ढलने लगा, मार्क ने उस खाली कमरे में देखा जिसे उसने कभी सोचा था कि वह एक बच्चे के लिए सजाएगा। उसने अपनी छाती में एक चुभन महसूस की, नंगी दीवारों को देखकर एक पल के लिए कल्पना करते हुए
कि क्या हो सकता था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी शांति उस पर छा गई। उसने महसूस किया कि उस पल से उसे उन झूठों के साथ नहीं जीना पड़ेगा, जो एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे थे, जो असल में कभी नहीं होता। जैसे ही रात हुई, मार्क लिविंग रूम के सोफे पर बैठ गया, जो अब रेचल की मौजूदगी से खाली था, लेकिन अभी भी अतीत की गूंजों से भरा हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को उस गहरी खामोशी में डूब जाने दिया, जो घर के हर कोने में भरी हुई थी। भले ही वह खामोशी एक खालीपन का एहसास लाती थी, लेकिन यह एक लगभग ठोस राहत भी दे रही थी, जैसे कि उसके आसपास की जगह आखिरकार आजादी से सांस ले सकती है। उसने शुरुआती घंटे हर उस चीज पर चिंतन करते हुए बिताए जो हुई थी, जवाब की तलाश में हर याद को फिर से दोहराते हुए। उसने खुद से उन संकेतों के बारे में सवाल किया जो शायद उसने नजरअंदाज कर दिए हों, उन पलों के बारे में जो उसे आने वाले समय के बारे में सुराग दे सकते थे। यह विचार कि कोई जिसे वह इतना गहरा प्यार करता था, कुछ इतना विनाशकारी छिपा सकता है, उसे खाए जा रहा था। यह एक ऐसा एहसास था जिसमें अविश्वास, दर्द और साथ ही एक ऐसी ताकत थी जिसे वह अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। जैसे जैसे मिनट बीतते गए और रात का अंधेरा उसका एकमात्र साथी बन गया, मार्क उठा और फिर से घर में घूमने लगा। उस कमरे के दरवाजे पर रुककर जो हाल तक उन योजनाओं का केंद्र था जिन्हें उसने और रेचल ने साझा किया था। उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा, उन अभी भी नंगी दीवारों की हर डिटेल को देखते हुए। अपने मन में वह अभी भी उस सपनों के कमरे की कल्पना कर सकता था जिसकी उसने योजना बनाई थी। हल्के रंगों में रंगी दीवारें, कोने में एक आरामदायक कुर्सी जहां उसने कल्पना की थी कि वह बच्चे को झुलाते हुए पहली रातें बिताएगा। धीरे धीरे, हालांकि, उसने महसूस किया कि अब भ्रम पर बने सपनों के लिए कोई जगह नहीं थी। जो फैसला उसने किया था वह अंतिम था, और मार्क ने महसूस किया कि हर बीतते पल के साथ घर अब एक जोड़े का घर नहीं रहा, बल्कि व्यक्तिगत पुनर्निर्माण के लिए एक जगह बन रहा था। वह जानता था कि जब रेचल लौटेगी तो उसे उसका सामना करना पड़ेगा, और उसने उसके चेहरे पर उस सदमे की कल्पना की जब उसे पता चलेगा कि किसी तरह उसे सब कुछ पता है। और इससे भी बढ़कर उसे यह एहसास होगा कि उस घर के दरवाजे अब उसके लिए नहीं खुलेंगे। जैसे ही सुबह हुई, मार्क ने अपने शरीर पर थकावट का बोझ महसूस किया, लेकिन उसका मन सतर्क रहा, लगभग बेचैन, जैसे कि रेचल के आने का इंतजार कर रहा हो। वह जानता था कि वह रविवार रात को लौटेगी, शायद बिना कुछ शक किए, यह मानते हुए कि उसके राज्य सुरक्षित हैं। मार्क ने फैसला किया कि वह कुछ भी किस्मत पर नहीं छोड़ेगा। वह उसकी वापसी का इंतजार करेगा, और जब वह नए तालों और गैरेज में रखे सूटकेसों का सामना करेगी, तो वह आखिरकार वह सब कुछ जाहिर कर देगा जो उसने खोजा था। रविवार आया और धीरे धीरे बीतने लगा। हर मिनट उस अपरिहार्य टकराव की प्रस्तावना जैसा लग रहा था। मार्क ने खुद को व्यस्त रखा, इंतजार करते हुए सांसारिक कामों से अपना ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रत्याशा ने हर सेकंड को और भारी और तीव्र बना दिया। वह जानता था कि उसका सामना करने का पल नजदीक है, और हालांकि उसके दिल में अभी भी गहरा दर्द था, उसे एक बढ़ती हुई ताकत भी महसूस हो रही थी। एक निश्चितता कि वह उन झूठों से बेहतर का हकदार था जो रेचल ने उसे दिए थे। देर दोपहर एक कार अर्कित के अर के पास आने की आवाज ने उसे उसके विचारों से बाहर निकाला। उसने खिड़की से झांका और रेचल को कार से बाहर निकलते देखा। वह तनाव मुक्त लग रही थी, जैसे कि वीकेंड उसके लिए एक साधारण ब्रेक।
एक बिना किसी परिणाम के पलायन था। उसने खुद को आने वाले समय के लिए मानसिक रूप से तैयार किया। जब वह दरवाजे के पास आई, तो वह दृढ़ रहा। रेचल जैसे ही दरवाजे की घुंडी घुमाने लगी, रुक गई। उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने दोबारा कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। ताला बदल दिया गया था। मार्क ने उसे अंदर से देखा। उसके चेहरे पर उलझन फैलती देख रहा था। रेचल ने चारों ओर देखा, हिचकिचाते हुए, जब तक कि उसकी नजर गैरेज पर नहीं पड़ी, जहां उसने अपने सूटकेस ढेर में देखे, जो बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। उसके चेहरे पर सदमे और बेचैनी का भाव तुरंत आ गया और वह थोड़ा पीछे हट गई। जो हो रहा था, उसे पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी। तभी मार्क ने दरवाजा खोला। हाथ बांधे, उसे एक शांत लेकिन दृढ़ भाव से घूर रहा था। रेचल ने घबराकर मुस्कुराने की कोशिश की। ताले की गड़बड़ी के बारे में कुछ बुदबुदाया, लेकिन मार्क टस से मस नहीं हुआ। एक शांत गंभीर आवाज में उसने बोलना शुरू किया। हर शब्द उस सब का वजन लिए हुए था जो उसने वीकेंड पर रोक रखा था। मैं तुम्हारे और टॉम के बारे में जानता हूं, उसने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा। रेचल का नकाब तुरंत बिखर गया। उसने समझाने की कोशिश की, बहाने बनाती रही, कहती रही कि यह एक गलती थी, कि इसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन मार्क ने उसकी बात काट दी। उसकी आवाज तीखी थी। उसने उसे बताया कि उसने क्या सुना था, लिंडा के साथ बातचीत के बारे में, और कैसे उसने उसके हर झूठ का पर्दाफाश किया था। रेचल वहां स्तब्ध खड़ी रही। जब मार्क ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह अंत है, वह चिल्लाया नहीं, गुस्सा नहीं दिखाया। उसने बस इतना कहा कि उसकी जिंदगी में अब झूठ के लिए कोई जगह नहीं है, और अब से वह अकेले सच्चाई का रास्ता चुनेगा। रेचल ने आखिरकार समझ लिया कि उसने जो किया था, उसकी गहराई क्या थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जब मार्क ने उसे उसके सूटकेसों के साथ जाते हुए देखा, तो उसे एक अप्रत्याशित शांति महसूस हुई, जैसे कि उसने आखिरकार अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक अध्याय बंद कर दिया हो। मार्क दरवाजे पर दृढ़ता से खड़ा रहा, रेचल को एक ऐसे भाव से घूरता रहा जो शांत और दृढ़ दोनों था। वह आत्मविश्वास से भरा नकाब जो उसने अब तक पहन रखा था, उतर गया। उसने बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसने हाथ उठाया, किसी भी बहाने को काटते हुए जो वह बनाने वाली थी। रेचल, तुम्हारे बैग गैरेज में हैं, उसने धीमी और स्थिर आवाज में कहा। तुम्हारी जगह अब यहां नहीं है, अब और नहीं। सदमे ने रेचल के चेहरे पर कब्जा कर लिया। जब उसने उसके शब्दों को समझा, उसकी आंखें गैरेज और मार्क के अटल भाव के बीच घूम रही थीं। उसने हकलाते हुए माफी मांगने की कोशिश की। आंसू बनने लगे, लेकिन वह अडिग रहा, हार न मानने के लिए दृढ़ था। पछतावे या माफी के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वह आखिरकार मुड़ी और गैरेज की ओर चली गई, अपने साथ अपने ही फैसलों का बोझ लिए, बिना माफी की राहत के। उस रात के बाद कुछ हफ्ते बीत गए। उनके बीच की खामोशी अब आधिकारिक थी, उन तलाकत के कागजों से मुहरबंद जिन पर मार्क ने बिना किसी हिचकिचाहट के हस्ताक्षर किए थे। रेचल के विपरीत उसे कोई संदेह नहीं था, केवल अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने की आजादी और एक सच्चा और सार्थक भविष्य बनाने का सपना था। रेचल ने कुछ बार उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मार्क ने न तो उसके कॉल का जवाब दिया और न ही उसके संदेशों का। वह जानता था कि कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। जो जिंदगी उन्होंने साथ बिताई थी, वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। 1 साल बीत गया और मार्क को कुछ ऐसा मिला जिसकी उसने उस सारे दर्द के बाद कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक नया प्यार। उसने किसी खास के साथ डेटिंग शुरू की।
एक ऐसी महिला जिसके साथ उसने न केवल एक गहरा संबंध खोजा, बल्कि एक ऐसी शांति और भरोसा भी पाया जिसे उसने कभी सोचा नहीं था कि वह फिर से हासिल कर पाएगा। वह उसके अतीत को समझती थी और साथ में उन्होंने बिना किसी परछाई के एक वर्तमान बनाया, एक ऐसा रिश्ता जहां ईमानदारी ही कुंजी थी। और फिर वह खबर आई जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट थी और मार्क ने एक अवर्णनीय खुशी महसूस की, यह महसूस करते हुए कि आखिरकार वह पिता बनने का अपना सपना पूरा करेगा। यह बच्चा एक नई शुरुआत का प्रतीक था, उम्मीद और सार्थकता से भरे एक नए अध्याय का। जैसे ही मार्क उस कमरे में दाखिल हुआ, जिसे अब उसने बच्चों के कमरे में तब्दील कर दिया था, उसके चेहरे पर अपने आप एक मुस्कान खिल उठी। उसने पेंट के डिब्बे उठाए और खुद ही दीवारों पर रंग फेरने लगा। उसका हर एक ब्रश प्यार और एक बढ़ते हुए गर्व के एहसास से सराबोर था। उस पल का गवाह बनने के लिए वहां कोई और नहीं था, लेकिन वो जानता था कि वो ठीक उसी जगह पर है जहां वो हमेशा से रहना चाहता था। वहीं दूसरी ओर रेचल एक बिल्कुल अलग हकीकत का सामना कर रही थी। कुछ पलों के रोमांच को चुनने का उसका फैसला अब उस पर बहुत भारी पड़ रहा था। मार्क के साथ मिलने वाली आर्थिक स्थिरता और सुकून के बिना उसे अब उन जिम्मेदारियों का बोझ महसूस होने लगा था जिन पर उसने पहले कभी गौर ही नहीं किया था। आखिरकार जब वो अपना खर्चा उठाने में असमर्थ हो गई, तो रेचल को अपना स्वाभिमान भुलाकर अपने माता पिता के पास वापस जाना पड़ा। उसने मार्क को कई बार फोन करने की कोशिश की, उसे पछतावे और बदलने के वादों से भरे संदेश भेजे, लेकिन मार्क ने कभी कोई जवाब नहीं दिया। मार्क के लिए बीता हुआ कल अब बहुत पीछे छूट चुका था। अब जब एक नया प्यार उसके साथ था और एक नया परिवार आने वाला था, उसने उस कमरे को रंगना जारी रखा, उसे एक ऐसा सच्चा घर बनाने के लिए जो उन मूल्यों को दर्शाता हो जिन्हें वो हमेशा से अपनाना चाहता था। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं अगली बार।